Good morning बच्चों. In last lecture we start introduction to accounting. Now we further process and know about accounting. अगले लेक्चर में हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन और अकाउंटिंग क्या है वो देखा. आज अकाउंटिंग के एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, ब्रांचेस और डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का हम स्टडी करेंगे. तो लेट अस गो टू आवर सब्जेक्ट्स. अकाउंटिंग. In last lecture we saw that accounting is the process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analysis and communicating is the process. Now what is the advantages of accounting? तो accounting ना advantages के लिए हम देखिए तो फर्स्ट एक advantages is financial information about business. We find from accounting financial information about business. बिजनेस के बारे में, बिजनेस की नाणाकीय ख्याल हम मिल सकता है. तो अकाउंटिंग से हमें नाणाकीय ख्याल बिजनेस का मिल सकता है. दैट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस. सेकंड, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट. मैनेजमेंट को हम हेल्प कर सकते हैं. थर्ड एडवांटेज इज रिप्लेस मेमोरी. सपोज मेमोरी को रिप्लेस करने की अगर ज़रूरत नहीं पड़ती है. क्या, कैसे? तो नहीं तो हमें क्या है कि सेल्स कितना हुआ तो हमें काउंटिंग करना पड़ता है, लेकिन अकाउंटिंग में हमें सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट सब अलग अलग क्लासीफाइंग करके समराइज करते हैं. तो हमारे पास डेटा रिकॉर्ड रहता है मेमोरी का, तो डायरेक्ट हम मेमोरी में से ले सकते हैं. फोर्थ, फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी इंट्राफॉर्म. तो उसका मतलब ये है कि हम स्टडी कर सकते हैं लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट हुआ, दिस ईयर रनिंग ईयर कितना प्रॉफिट होने वाला है, वो सब हम अकाउंटिंग की मदद से फाइंड कर सकते हैं. फिफ्थ, फैसिलिटेट्स लोन. सपोज हम बैंक में जाएंगे हमारी फर्म के लिए लोन के लिए, तो पहले वो अकाउंटिंग देखेंगे, हमारा अकाउंट देखेंगे कि कितना प्रॉफिट करते हैं, लॉस करते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना है, कितना है, ये सब देखते हैं बैंक वाले. तो लोन की फैसिलिटीज हमें अकाउंटिंग की हेल्प से ही मिल सकती है. और सिक्स एडवांटेजेस इज एविडेंस इन कोर्ट. तो जो अकाउंट है वो कोर्ट में एविडेंस के रूप में माना जाता है. कभी कोई फर्म का डिस्प्यूट हुआ टैक्सेशन का गवर्नमेंट के साथ, पर्सनल पार्टी के साथ, तो अकाउंट में जो लिखा होता है वो एक एविडेंस कोर्ट में भी माना जाता है. तो ये 6 एडवांटेजेस हमने देखे मित्रों. नाउ मैं आशा रखता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा. फिर से देख लेते हैं. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस वी गेट. असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, इट मीन्स हेल्प टू मैनेजमेंट. रिप्लेसिस मेमोरी, मेमोरीज हम तुरंत मिल सकती है. फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी इंट्राफॉर्म. इंट्राफॉर्म कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं. फैसिलिटेट्स फॉर लोन. लोन की फैसिलिटी के लिए भी जरूरी है. एविडेंस, और फायदा है उसका एविडेंस इन कोर्ट. तो अकाउंटिंग इज द एविडेंस इन कोर्ट गिना जाता है. तो ये हमारे एडवांटेजेस थे. आज का हमारा दूसरा पॉइंट है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग. तो नाउ वी सो अबाउट लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग. हमने एडवांटेजेस देखे, लेकिन सम लिमिटेशंस भी है. कोई भी मैटर हो तो उसका फायदा और गैर फायदा, एडवांटेजेस और लिमिटेशन दोनों हो सकता है. तो हम अभी देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग. तो बच्चों देखिए, फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट.
ये ऐसा कहता है कि अकाउंटिंग है वो फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि आखिर तो हम ही लिखते हैं ना, तो वो फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता है, कभी कभी उसमें मिस्टेक आ सकती है। तो वो राइट पॉइंट है। सेकंड, इट इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। इट इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, उसका मतलब क्या होता है बच्चों? तो आज आपने एक प्रॉपर्टी परचेस की, वो आज की तारीख में आप जिस प्राइस से परचेस करते हैं वो अकाउंट में डालेंगे। अगले साल आपको बेचना है तो उसकी प्राइस क्या हो सकती है वो हम जान सकते नहीं है अकाउंटिंग की मदद से। तो इट मीन्स दैट इट इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। एक साल में जो चेंजेस होता है, 2 साल में होता है, कोई भी समय में चेंजेस होता है, वो हम अकाउंटिंग की मदद से जान नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि इट इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। थर्ड पॉइंट, इट इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। अच्छा पॉइंट है। अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। सपोज हम इधर आईक्यू टेस्ट लेते हैं, ऑनेस्टी है, आईक्यू है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, वो सब कितने प्रमाण में है, कितने रेशियो में है, वो इग्नोर होता है इसमें अकाउंटिंग में, क्योंकि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स इग्नोर। इसमें लिखा नहीं जाता कि ऑनेस्टी इतनी है। सपोज कोई एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, उसने 5 साल काम किया और दूसरा कर्मचारी है उसने 4 साल काम किया, लेकिन जो 5 साल वाला है वो ज़्यादा ऑनेस्ट है, तो वो अकाउंट में लिखा नहीं जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। एंड लास्ट, विंडो ड्रेसिंग। मित्रों बच्चों समझना ये विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है। तो विंडो ड्रेसिंग मतलब शोइंग द हायर लेवल प्रॉफिट। सपोज करते हैं कि इस साल हमें ज़्यादा प्रॉफिट बताना है तो हम बता सकते हैं, लोअर प्रॉफिट बताना है तो भी बता सकते हैं, वो हमारे हाथ में रहता है। तो ये पॉइंट, फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि विंडो ड्रेसिंग इट मीन्स शोइंग द हायर लेवल प्रॉफिट ज़्यादा भी दिखा सकते हैं। तो ये 4 उसकी लिमिटेशन है। फिर से देख लेते हैं हम। अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, इट इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, it ignore qualitative aspects and window dressing showing the higher level profit। तो बच्चों ये दूसरा पॉइंट आज हमने देखा अकाउंटिंग का लिमिटेशंस। नाउ बहुत अच्छा पॉइंट और एग्जाम में आईएमपी पॉइंट है, वो हम देखते हैं। गिव द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बच्चों ये समझना बहुत अच्छा पॉइंट है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गिव द डिफरेंस और डिस्टेंसेस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का मेन पॉइंट हम देखेंगे। हमने देखा कि अकाउंटेंसी इज द IMRCSAC इज फर्स्ट पॉइंट। तो अकाउंटिंग क्या है? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिटिकल एंड communicate these 7th process in accounting, but bookkeeping has only 4th process: identifying, measuring, recording and classifying, not summarizing, not analytical and not communicating। ये 3 पॉइंट्स नहीं है। तो बुक कीपिंग का पहला पॉइंट है IMRC, अकाउंटेंसी का पहला पॉइंट है IMRCSAC। क्लियर? सेकंड पॉइंट बच्चों, बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेप। हमें आइडेंटिफाइंग करना है, मेजर करना है इन मनी फॉर्म, रिकॉर्ड करना है और क्लासिफाइंग करना है। नॉट हम एनालिटिक करेंगे, समराइज करेंगे और कम्युनिकेटिंग करेंगे। देन अकाउंटेंसी इज द सेकेंडरी पॉइंट स्टेप। फर्स्ट पॉइंट स्टेप इज बुक कीपिंग प्राइमरी, सेकेंडरी स्टेप इज अकाउंटेंसी। थर्ड पॉइंट, बुक कीपिंग इज रूटीन वर्क। कैसे कहा जाता है? तो आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, ओनली 4 पॉइंट देयर आर। सो बुक कीपिंग इज रूटीन वर्क वेयर अकाउंटेंसी इज एनालिटिकल एंड डायनेमिक वर्क। अकाउंटेंसी में ज़्यादा डायनेमिक रहना पड़ता है क्योंकि समराइज करना है, एनालिसिस करना है,
इट मीन्स इंटरप्रेटिंग करना है और कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स करना है। एंड फोर्थ पॉइंट इज नो स्पेसिफिक स्किल रिक्वायर्ड फॉर बुक कीपिंग। कोई स्पेसिफिक स्पेशलाइज स्किल की जरूरत नहीं पड़ती है। आइडेंटिफाइंग, measure, record and classify, but in accountancy there are specialized skill required. फिफ्थ पॉइंट ओरली कहता हूं, बुक कीपिंग रेगुलर अकाउंटेंट लिख देता है। अकाउंटेंसी के लिए समटाइम्स चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है फाइनल स्टेप में। तो ये हमारा है बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का डिफरेंस। फिर से रिपीट कर देता हूँ, बुक कीपिंग में IMRC आता है, अकाउंटेंसी में IMRC SAC आता है। इसका मतलब है S दैट इज समराइजेशन, एनालिटिक एंड कम्युनिकेटिंग इज नॉट इन बुक कीपिंग। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेप जो है, अकाउंटेंसी सेकेंडरी स्टेज है। बुक कीपिंग रूटीन वर्क है, अकाउंटेंसी एनालिटिकल एंड डायनेमिक वर्क है। बुक कीपिंग में नो स्पेशलाइजेशन स्किल इज रिक्वायर्ड, अकाउंटेंसी में स्पेशलाइज स्किल मस्ट रिक्वायर्ड। बुक कीपिंग का मतलब है जहां से बुक कीपिंग खत्म होता है वहां से अकाउंटेंसी शुरू होता है, हम ऐसा कहते हैं। क्या बोला मैंने? बुक कीपिंग जहां खत्म होता है, एंड ऑफ बुक कीपिंग स्टार्ट अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी वहां से स्टार्ट होता है। बरोबर है? तो ये था बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का डिफरेंस। तो बच्चों ये याद रख लेना, पूछा ही जाता है एग्जाम में। और नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रांचेस ऑफ अकाउंटेंसी। तो बच्चों देर आर 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटेंसी मेनली, many other branches, but in our syllabus there are only 3 branches. First is financial accounting. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब हम प्रॉफिट और लॉस फाइंड कर सकते हैं। सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग, तो अगर हम इंडस्ट्रीज में है, ट्रेडिंग में है, तो ये कोई भी गुड्स हम परचेज करते हैं या बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होती है, क्या होनी चाहिए, उसका जो काउंटिंग करते हैं और जो अकाउंट रखते हैं उसको कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। और थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का मतलब हमने देखा है कि हेल्प टू मैनेजमेंट। कोई भी जगह फर्म में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में मैनेजमेंट अकाउंट है वो मैनेजमेंट को हेल्प करने के लिए होता है। तो मित्रों फिर से देख लेते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटेंसी। देयर आर 3 मेनली ब्रांचेस। फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मेन पॉइंट फाइनेंशियल अकाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस। सेकंड पॉइंट कॉस्ट अकाउंटिंग, दैट इज कॉस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट। थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दैट इज हेल्प टू मैनेजमेंट। these 3 वर्क्स ऑफ 3 ब्रांचेस। तो बच्चों आज मैं समझता हूँ कि हमने एडवांटेजेस देखे, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग देखे, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी देखे, एंड लास्टली हमने ब्रांचेस ऑफ अकाउंटेंसी देखी। आज सब समझ में आ गया होगा। फिर भी ऐसा लगे तो ये वीडियो पॉज करके देख सकते हैं और अपनी बुक में भी रखा है। फिर भी कुछ भी डाउट हो तो एनी टाइम यू कॉल मी। थैंक यू।